भारतीय जनता पार्टी शहीदों के नाम पर राजनीति तो करती है, शहीदों के नाम पर तिरंगा यात्रा तो निकालती है, लेकिन शहीदों के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। बिहार के कई वीर सपूत ने अपनी जान की आहुति दी है, जिसको लेकर विपक्ष हंगामा काटे हैं कि सत्ता पक्षधारी एक भी नेता विधायक कोई भी श्रद्धांजलि देने तक नहीं पहुंचे। तो विजय कुमार सिन्हा ने सीधे तौर पे कहा कि अगर तेजस्वी यादव ढोल पीटते हैं तो इस ढोल का साउंड है जो हमें भी बता देते तो हम भी चले जाते श्रद्धांजलि सभा में। तो देखिए, चलिए सबसे पहले तो आप विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम की बयान को सुनिए और साथ ही साथ इनके ऊपर कटाक्ष करते हुए एजाज अहमद राजद प्रवक्ता क्या कुछ कहे हैं, उसके बाद उनके बयान को भी सुनिएगा। और उन शहीदों के प्रति हमारा बिहार का बेटा है, हम हृदय से नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ऐसे शहीदों के प्रति सबों के दिल में सम्मान है। और गोली लगने से मृत्यु हो या हमारे सैनिक अस्वस्थ बीमार होने से मृत्यु हो, वो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। आज उनके कारण हम सुरक्षित हैं और हम सब उनके ऋणी हैं कि आज उस सैनिकों के कारण ही भारत का हर माँ भारती का संतान स्वाभिमान से जीता है। इसलिए हम पुनः नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हर बिहारी अपने सैनिकों के प्रति पूरी तरह से सम्मान के प्रति खड़ा है। बिहार सरकार के कोई मंत्री नहीं पहुंचे हैं, तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया। हमने बताया कि सरकार सजगता के साथ एयरपोर्ट से लेकर उसके घर तक श्रद्धांजलि अर्पित ही सिर्फ नहीं करता, परिवार के साथ खड़ा रहता है और उसके सम्मान के लिए हर माहौल वातावरण बनाते हैं। अब कभी कभी संजोग से उपलब्धता नहीं होने के कारण या सूचना के अभाव के कारण, लेकिन हम लोग तो आगे बढ़ के सजगता से खड़े रहते हैं और आगे भी इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। हम तो नेता प्रतिपक्ष थे तो एक भी वंचित नहीं होता था। आज नेता प्रतिपक्ष एक आध में चले जाते हैं तो ढोल बजा देते हैं, लेकिन जरा उनको ज़्यादा प्रेम रहता तो वो ढोल को सबको सुना देते, सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर देता। और हम लोग निश्चित तौर पर इसमें कोई पक्ष प्रतिपक्ष की विषय नहीं है, ये हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान का विषय है। और हर राष्ट्र है तभी दल है और तभी राजनीति है, इसलिए राष्ट्र के साथ सबकी भावनाएं जुड़ी है। तेजस्वी जी की गंभीरता और तेजस्वी जी का शहीदों के प्रति सम्मान का भाव यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव शहीदों के प्रति जो सम्मान का भाव रखते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखता है। 2 दिन पहले बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर शहीद मोहम्मद इम्तियाज जी का सब जब पटना एयरपोर्ट पर आया तो उस दिन भी बिहार के मुख्यमंत्री जी, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री जी अनुपस्थित थे। हद तो यह है कि पटना जिला प्रशासन भी उस दिन अनुपस्थित था। आज जब पटना एयरपोर्ट पर हमारे वीर जवान राम बाबू सिंह जी का जब सब पटना एयरपोर्ट पर आया, तब भी बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम नदारद थे। इससे स्पष्ट होता है कि डबल इंजन सरकार में जो लोग भी बैठे हुए हैं वो शहीदों के प्रति गंभीर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शहीदों के नाम पर राजनीति तो करती है, शहीदों के नाम पर तिरंगा यात्रा तो निकालती है, लेकिन शहीदों के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखती है, उनके प्रति संवेदना का भाव नहीं रखती है। और विजय सिन्हा जी कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मालूम था
तो वो ढोल पीट करके हमको भी खबर कर देते। आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आपका नकारापन और आपका नकारापन का सोच और आपका किस तरह से सरकार में बैठने के बावजूद भी तंत्र कमजोर है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। आप क्यों बने हुए हैं बिहार के डिप्टी सीएम? आप हट जाइए। आप अगर गंभीर नहीं है, आपके प्रति प्रशासन जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं बिहार की जनता के लिए बोझ है। और शहीदों का अपमान करने के बाद भी आप जिस तरह का निर्लजता से, जिस तरह से आपने शहीदों के सम्मान के प्रति जिस भाषा का इस्तेमाल किया, इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और बिहार सरकार शहीदों के प्रति सम्मान नहीं रखती है। शहीदों के प्रति तो आपने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद को सुना। क्या लगता है दोस्तों, क्या अगर कोई भी हमारे देश के सेना शहीद होते हैं तो उनकी शहादत, उनकी श्रद्धांजलि में अगर कोई पहुंचता है तो क्या लोगों को ढोल की तरह बजाते चले कि आइए आप भी इनको श्रद्धांजलि दीजिए? फिलहाल आपकी खबर, इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, क्या विचार है आप में, कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।